हेलो ओमनीवर्स के मेरे दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग जिसमें मॉम मेरा साथ देंगी बहुत ज्यादा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चप्पल वाला घूसा मार दूंगा। बात होती है यहाँ पे रोटी को निपटाते हुए, जिसको कि दबा दिया। यहाँ पे रोटी को एक पटका मार के रोटी के आटे में डुबो के फिर से एक पटकी मार के रोटी को पलटाया, ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाने के बाद कलछुल को पहले सीधा नीचे रख दिया, फिर पतले वाले से चलाया। देखा तो छोला था। तो छोले को हिलाने के बाद फिर मॉम ने एक पटकी मारी रोटी को पटकी मारने के बाद ढक्कन उठाया, और ढक्कन उठाने के बाद कलछुल और रख दिया, और ढक्कन ऊपर से रख दिया ताकि गिरे ना। इसको बोलते गरीबी में दिमाग। और यहाँ पर दूसरी रोटी रख के ऊपर से उसकी जान लेने के बाद गला दबाने के बाद यहाँ पे हो गई मेरी रोटी कंप्लीट हो गई। घुमा के पैक होने लगता है खाना। पैक मॉम पन्नी के ऊपर एक टिफिन ऐसे पैक कर देती है, और यहाँ पर मैं रोटी और छोला ले जाता हूँ, ताकि मुझे रोटी पसंद है। जो पूड़ी नहीं खाता क्योंकि पूड़ी ऑयली होती है, ऑयल नुकसान करता है, और छोले में ऑयल होता है, तो इतना तो बहुत बनता है। तो मॉम ने टिफ़िन लगा दिया था, और टिफ़िन लगाने के बाद मैं मॉम से ले लेता हूँ थोड़े से मज़े। मॉम जिससे कि गुस्सा कर जाती हैं तो गुस्सा करने के बाद वापस मैं घूम के टिफ़िन की ओर ऐसे पकड़ता हूँ। थोड़ा सा मॉम का पैर छू लेता हूँ। थोड़ा सा पैर छूने के बाद मैं अपना टिफ़िन उठाता हूँ, सीधा चल देता हूँ, और मॉम से मैं ज़बरदस्ती हाय करवा लेता हूँ। और मॉम ने हाई लगा दी तो मैं निकल चलता हूँ। एक बार फिर से मेरी दीवार के गुम में निकल चुके हैं, और मैं धीरे धीरे अपने गरीब घर से निकलता हुआ जा रहा हूँ। और नीला कलर का मेन गेट है मेरा, मैंने इसको पटकी मारा, ये खोलने के बाद वापस निकल के सामने मिला मुझे लाल कलर का सस्ता नेता, और जिससे मैं अपनी फैक्ट्री के लिए हो रहा था लेट, लेकिन मुझे रास्ते में मिल गए अनिल भैया। तो मैं उनकी स्कूटी में बैठ के निकल चला हूँ धीमे धीमे। अब फैक्ट्री की ओर चलते हैं। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अनिल भैया मिल गए, तो मैं अपना जा ही रहा था, और तब तक फैक्ट्री में पहुंच ही गया था। यहाँ पे गेटमैन चाचा ने गेट खोल दिया। एक ब्राउन कलर की आंटी मेरे को दिख गई, लेकिन हम लोग धीरे धीरे अंदर जा ही रहे थे, और फैक्ट्री में आराम से पहुंच गया हूँ। एक बूढ़ी दादी सामने थी, तो मैंने कैमरा ऊपर करके दिखा दिया था। ये है मेरी फैक्ट्री की गली, जिसमें कि हम लोग अंदर जा रहे थे, जिसमें कि एक सामने वाले भाई साहब आए, हेलो फेंक के मार देना अनिल भैया को। अनिल भैया ने गर्दन निकाल के उसका हेलो स्वीकार किया। एक और हेलो फेंक के मार देना जय चाचू। और यहाँ पे 2-4 मजदूर बैठे हुए थे, ये भी काम के लिए आए थे, लेकिन गेट बंद था इसीलिए बाहर थे। और बाकी वहाँ आगे की सारे लोग खड़े हैं। एक बनियान वाले चाचा चश्मा लगा के बहुत गजब के लग रहे थे। और यहाँ पे अपना विजय भाई जो शर्ट पहने खड़ा है, एक ये रहे ओल्ड चाचू। और यहाँ पे विजय भाई ने देख लिया, लेकिन वो समझ गया कि मैं ब्लॉगिंग के लिए शूट कर रहा हूँ। और एक और चाचा जिनकी आँखें खतरनाक बिराना टू। यहाँ पे चाचा मज़े लेते हुए पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उनकी वीडियो बना ली। और यहाँ पे मैंने कैमरा टेढ़ा कर लिया, मतलब कि अपने फेस की तरफ कर लिया, जिसमें कि विजय ने भी देखा और चौंक गया। और विजय ने हाय का सिंबल दे दिया। अब लेकिन विजय समझ गया था कि मैं ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए उसने अब मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा बिल्कुल कबाड़ी वाला हुलिया मैंने बना लिया है। यहाँ पे ये देखिए ढोल चल रहा है, इसको बोलते हैं ढोल। इसमें एक बार में 200 से 250 किलो माल आ जाता है। और ये रही कास्टिक, उस ढोल से निकालने के बाद इस कास्टिक में डालते हैं, जिससे कि चमक जाए माल, फिर अंदर देने जाते हैं। तो चलिए कास्टिक को चला लेते हैं। पहले मैं हाथ में पहन लेता हूँ पन्नी, ताकि मुझे करंट ना मारे, क्योंकि अर्थिंग आती है कभी कदार उसमें, इसीलिए मैं पन्नी पहन लिया। पन्नी पहनने के बाद फिर मैंने ये चुटकुनी इनेबल करी, तो देखा पहले चल नहीं रही थी, फिर मैंने दोबारा करी, फिर चलने लगी। फिर इसी तरह मैंने नीचे वाली भी चला ली उससे करके। तो ये रहा पूरा मेरा। और ये वाली खाली इस वजह से है क्योंकि इसमें का माल पहले से ही निकला हुआ, वो दोनों चला दिए, ताकि अभी मैं इसमें तुरंत से माल निकाल के अंदर दे के आऊँ। और यहाँ पे एक चाचा बैठे थे, पहले मैंने उनको बोला, उन्होंने देखा, फिर मैंने इनसे हाई के लिए कहा, तो इन्होंने पहले मना कर दिया, लेकिन मैंने दोबारा कहा तो इन्होंने हाई कर दिया। और यहाँ पे ये जो बोरियाँ दिख रही हैं, ये बोरी वहाँ पे जाके सेट होएगी उस जगह। ये एक बोरी का वेट कम से कम 50 किलो है, इससे कम की बोरी नहीं है। 50-50 किलो की कम से कम 20 बोरी पड़ी हुई है वहाँ। और यहाँ पे आप मेरा व्यू देख लीजिए पूरा ढोल का। इस एरिया में पूरे में 50-50 किलो की बोरियाँ कम से कम 500-600 बोरी रखी है। और ये रहा पूरा मेरा ये ढोल वाला काम। और उस बार उसमें नाली भी थी किनारे, जो आपने देखा था। ये देखो पूरा व्यू, यहाँ पे हम लोग करते हैं काम। और यहाँ पे एक छोटा लड़का भी आया था अपना पानी भरने के लिए, जो कि मेरा दोस्त है, उसका नाम है अजीत। और यहाँ पे एक तेजाब कर रहा आदमी। और ये देखिए फैक्ट्री, आप पूरा व्यू देख लीजिए, पूरा सब कुछ दिखा दूंगा आप लोगों को। आप लोग ब्लॉग की फैमिली है, इसलिए आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा मैंने दिखा दिया। तो इस वाला एरिया देखिए जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे वाला भी एरिया देखिए, मोरंग मिट्टी सब कुछ है। तो चलिए अब काम में लग जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने कास्टिंग निकाली है। सॉरी, मैं तो कैमरा पकड़ा हुआ हूँ, लेकिन काम मैं भी करता हूँ, ये मत सोचना। और किनारे जो उंगली का निशान आ रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और यहाँ पे ये देखिए दोनों बाल्टी भर चुकी, अब इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा। यहाँ
पे मुझे यहाँ पे काला आदमी मिला। उसने कहा भाई मुझे भी मेरी भी वीडियो बना लो। तो मैंने कहा चल ठीक है तू हाई कर, तेरी मैं बना लेता हूँ। लेकिन आप इसका मुंह देख सकते हैं, इच्छाधारी नाग। फिर इसी काले आदमी को और चाचा को दोनों को एक साथ कास्टिंग निकालने में लगा दिया ताकि जल्दी से माल ले जाया जाए, क्योंकि देर हो रही थी माल ले जाने में। और ये ढक्कन खोल रहा था ताकि माल इसमें निकाल के बाल्टी में रखे और फिर मैं अंदर लेके जाऊँ, क्योंकि देर हो रही थी, मालिक को ऑर्डर आ रहा था माल का। फिर लंच टाइम होने में मैंने हाथ कायदे से धुल दिए हैं और मैं उठा के अपना टिफ़िन ले जा रहा हूँ। पन्नी गले में इसलिए पहनी है क्योंकि एक हाथ से मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। रास्ते में चाचा मिल गया तो चाचा को मैंने दिखा दिया। चाचा ने पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। गर्दन हिला के मैं आगे बढ़ चुका अपने खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। और 1:30 बजे मेरा लंच होता है। सवेरे 9 साढ़े 9 बजे फैक्ट्री पहुँचना रहता है, शाम को 6 बजे छुट्टी होती है। आराम से मैं बैठ गया। मेरा गंदा मुँह देखने के बाद आप लोग उल्टी ना करें, तो इसलिए मैंने ये ढक्कन खोल दिया। यहाँ पे पन्नी के जुगाड़ से मैं यहाँ से निकालने लगता हूँ। मुंह से पकड़ के मैंने पन्नी खींचा, निकल गया टिफ़िन। एक ही हाथ से मैंने ढक्कन खोला। एक हाथ से मैंने ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोलने के बाद मैंने दिखाया कि ये रहा छोला, जो कि सुबह मम्मी ने दिया था, छोला रोटी। अब मैं पेट में रख, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त लोग भी खा रहे थे। एक तरफ है दिलीप, एक तरफ है अजीत। दोनों ये लोग भी पेट में रख रहे थे, मैंने भी पेट में रख रहा था खाना। तीनों लोग पेट में अपने भाई लोग रख रहे थे ना। पेट में रखने के बाद हम लोग अब इंजॉय कर रहे थे बैठे बैठे आराम से, हम और मेरा भाई। और लंच ख़त्म हो ही गया था तो मैं टिफ़िन उठा के अपना 1:30 बज गया था, आधे घंटे का लंच रहता तो मैं जा रहा था। और रास्ते में मुझे चाचा मिल गया तो चाचा को मैंने उठा दिया, क्योंकि लंच ख़त्म हो गया था। चाचा भी उठने लगे और मैं सारा टिफ़िन अपना रख लेता हूँ। जहाँ से उठाया था मैंने सब वहीं पर रख दिया। पन्नी अन्नी सब सही से रख दिया ताकि मुझे कल भी इसी पन्नी से यूज़ करना है। और पानी के एक घूंट पीने के बाद फिर से मैं काम पे लग गया। काम पे लगने के बाद अचानक में मैंने देखा कोई बहुत भयानक बादल बन रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पानी बहुत ख़तरनाक गिरता है। कानपुर का रहने वाला हूँ मैं। कानपुर में मौसम देख सकते हैं आप, कितना खतरनाक काले काले बादल आए थे। मोबाइल में उतना अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन अपनी असली आंखों से मैं देखा था तो बिल्कुल काले बादल थे और हवा भी काफ़ी ठीक ठाक चल रही थी। और इधर का भी मौसम बना हुआ था, चारों तरफ काला बादल था एकदम, पानी बरसने से भरपूर। और सामने एक आदमी तेजाब कर रहा था, मैंने उसको भी शूट कर लिया थोड़ा सा। अब मुझे लगता है पानी बरसने वाला है, मैं वापस निकल लेता हूँ आपके रूम के अंदर। काम जोरों शोरों से हम लोग ने ख़त्म लगभग कर दिया। ये एक ही ढोल बचा हुआ था तो इसको भी धुल के सब निकाल के इसका माल कास्टिंग में डाल देंगे। करिया लगा हुआ है मेरे साथ और चाचा लगे हुए हैं मेरे साथ, ये दोनों काम मिलके करवा रहे हैं। अब लगभग काम पूरा हो गया, चाचा चले गए वहाँ से। ये देख सकते हैं आप, 5 ढोल पूरे फुल हो गए जो नच रहे हैं। और ये 3 कास्टिंग भी मेरी पूरी हो गई है। और करिया वहाँ सामने वहाँ द्वारे पे खड़ा हुआ है गेट के पास। मैं भी ये बोल रहा था कि मैं भी तैयार हो जाता हूँ जल्दी से। फिर मैंने सोचा रेडी तो मैं हो ही जाऊंगा, तब तक मैं करिया को नचा लेता हूँ। करिया को मैं कन्विंस करता हूँ नाचने के लिए, लेकिन वो नाचता नहीं है, इसलिए इसके होठ इतने काले हैं। फिर मैं इससे बोलता हूँ नाचो, लेकिन ये गर्दन टेढ़ी करके मुंह बना लेता है। लेकिन अंत में ये नाचने ही लगता है। मैंने इससे कहा नाच भाई नाच भाई नाच भाई, तो इसने 1-2 स्टेप दिखा दिए मेरे को। अभी आपको ये दिखाएगा। लगभग मेरी फैक्ट्री की छुट्टी ख़त्म ही हो गई थी और यहाँ से मैं चल देता हूँ। और मैंने मुंह भी काफ़ी धुल दिया था। करिया से मैंने बोल दिया भाई गेट बंद कर बे, तो ये गेट अपना बंद करने लगता है। इतना भारी था कि ये खींच नहीं पाता जल्दी, लेकिन खींच लेता है फिर भी ये जुगाड़ से। और गेट बंद होने वाला है। गेट बंद होने से पहले मैंने ताला भी लगवा दिया। ताला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। राजू लेकिन मार नहीं पा रहा, इसका असली नाम राजू है, लेकिन मैं करिया करिया बोलता हूँ। हाई करके ये निकल लेता है। फिर यहाँ पे चाचा भी अपना दूसरा वाला गेट बंद कर देते हैं। ये बाकी सभी लोग छुट्टी हो जाती धीरे धीरे, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुतों लोगों की छुट्टी होना बाकी है। चाचा ने देख लिया कैमरे में, चाचा समझ गए कि फिर से वीडियो बना रहा है ये लेकिन इनको क्या मालूम वीडियो नहीं ब्लॉग शूट हो रहा। तो यहाँ पे अनिल भैया भी अपना स्कूटी मोड़े पड़े हैं, लेकिन अनिल भैया का काफ़ी बड़ा चेहरा है। यहाँ पे सभी लोग की छुट्टी हो रही है और अनिल भैया की गाड़ी पर मैं फिर से बैठा और बैठने के बाद सीधा मैं निकल गया घर की ओर। रास्ते में अनिल भैया को कुछ सामान लेना था, इसीलिए वो अपना उतर के चले गए अंदर सामान लेने। सामान लेने के बाद फिर से बैठ जाते हैं घर की ओर निकल। ठीक जाओ। ठीक दिन भर कुत्तों की तरह मेहनत करने के बाद मैं फाइनली अपने घर आ चुका हूँ। और महल हो चाहे कूड़ा घर हो चाहे किसी का भी घर हो, अपना घर अपना ही होता है। अपने घर में सुकून आता है। मैं मॉम के कमरे में घुसते ही मॉम और सिस्टर दिख गई मेरे को। शुभम ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके लाइक कर दो, लाइक करके कमेंट कर दो, कमेंट करके DJ ये मॉम ने बना दिया है पोछा।
तुमको गोसिन कमाल करके ऐसे करके अच्छा बताएं किसका? हटा। फिर भी आप लोग ये देख सकते हैं, पोचा मेरी मॉम ने बनाया, बहुत लाओ, अच्छा, लाओ, पता नहीं पसीने। किस टाइप का बना है। अच्छा ये रे बस। दे दिया तुम्हारा पोचा। एक थंबनेल के लिए फोटो खींचे थे, अच्छा की थंबनेल के लिए। हाँ ऐसे 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 हो गया फोटो खींच। तो बस यार आज की कहानी को ये खत्म करते हैं, आज की गरीबी को ही मारते हैं, कल से मिलते हैं नए ब्लॉग में। क्या बोलती मम्मी? कुछ रहा दे रही ऐसे करके यूं पंजा मारूंगा। बाय।